बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान की क्लास में हमने पिछली कक्षा में राजनीति विज्ञान की प्रकृति या उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने निम्न बिंदुओं में अध्ययन किया था। जिसमें पहला पॉइंट था सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव, राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मतभेद, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव, मानव स्वभाव का परिवर्तनशील, राजनीतिक घटनाओं का मापन संभव नहीं, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव और मूल्य निरपेक्षता का अभाव। आज हम इसी में राजनीति विज्ञान विज्ञान है के बारे में चर्चा करेंगे। अब राजनीति विज्ञान को कई विद्वान विज्ञान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान तो नहीं, लेकिन एक मूलतः एक समाज विज्ञान है। अरस्तु, बर्नार्ड शॉ, फ्रेडरिक पोलक इत्यादि ने इसे विज्ञान माना। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी दी है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यताओं को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा है। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को उसी अर्थ और सीमा तक एक विज्ञान कहा है जिस सीमा तक एक नैतिक विज्ञान है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है जो है राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। अब जो राजनीति विज्ञान है इसमें हम राज्य, सरकार, अन्य राजनीतिक संगठन, संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का जो अध्ययन करते हैं वो क्रमबद्ध रूप से या क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लें कि राजनीति विज्ञान में जो राज्य है उसका भूतकाल स्वरूप के आधार पर ही हम वर्तमान का स्वरूप क्या अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर ही भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। इसी प्रकार जो राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर हम कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। जो अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व और जो एकरूपता है वो पाई जाती है। मानवीय व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसे एकरूपता तो नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें मनुष्य का राजनीतिक जो आचरण है वो एक निश्चित प्रकार का होता है। थर्ड पॉइंट सर्वमान्य तथ्य। राजनीति विज्ञान में भी सर्वमान्य तथ्य हैं। कौटिल्य, अरस्तु ने कुछ सामान्य निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो आज भी प्रासंगिक है, जैसे जन जागरूकता ही लोकतंत्र की सफलता का मूल मंत्र है, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन से तानाशाही प्रवृत्तियों की रक्षा इत्यादि। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्यों का पाए जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट, कार्य कारण में पारस्परिक संबंध। कई विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविकता यह है कि हर घटनाक्रम एवं परिवर्तन की जो पृष्ठभूमि होती है उसमें कोई ना कोई आवश्यक कारण होते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी कोई घटना होती है उसके कोई ना कोई स्पष्ट कारण अवश्य होते हैं। जैसे जनता में आर्थिक असमानता, असंतोष एवं शासकों की धृष्टता इत्यादि जो कारण है वो विद्रोह को जन्म देती है तथा कानून का निर्माण, शांति व्यवस्था इत्यादि स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में कार्य और कारण में भी पारस्परिक संबंध पाया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान तो नहीं, लेकिन इसे हम एक प्रकार का समाज विज्ञान कह सकते हैं। इस नाते प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम जो प्रयोगशालाएँ होती हैं, लेबोरेटरी होती हैं, उनके अंदर बैठकर एक स्थान पर बैठकर एक कमरे में बैठकर हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका फील्ड बड़ा है। तो इसके फील्ड में जाकर हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो कौटिल्य था, कौटिल्य ने जो नंद वंश का जो नाश करने के लिए चंद्रगुप्त का जो राजा था या चंद्रगुप्त का जो एक प्रकार का राजनीतिक प्रयोग किया था। अतः प्रत्येक नीति, प्रत्येक कानून, संविधान संशोधन, सरकार परिवर्तन, युद्ध, संधि आदि एक प्रकार का जो है राजनीतिक प्रयोग ही है। इसलिए पर्यवेक्षण और परीक्षण इसमें संभव है। अगला जो पॉइंट आता है वो है भविष्यवाणी की क्षमता। जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम राजनीतिक विज्ञान में 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। चाहे वो 100% सही नहीं हो, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे चुनाव से पूर्व भविष्यवाणी। जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले एग्जिट पोल आता है या विभिन्न प्रकार की मंत्रणाएँ होती हैं चुनाव के संबंध में, जिसमें जनता के विचार जानकर, उनके व्यू जानकर चुनावों के बारे में बातें बताई जाती हैं कि कौन सा राजनीतिक दल या कौन सा उम्मीदवार जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में भी जो पूर्व में भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः जो राजनीतिक विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान तो नहीं, लेकिन एक प्रकार का विज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है। इसके पश्चात हम राजनीतिक विज्ञान कला के रूप में और कला व विज्ञान दोनों के रूप में किस प्रकार से है, इसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।